शरीफ और मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में नून लीगी हुकूमतों की कारकर्दगी पर खुश। अमेरिका से लंदन पहुंचने पर कहा कि शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत बेहतरी आई है। पंजाब में मरियम नवाज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्हें दिन रात गरीबों की फिक्र होती है। पंजाब हुकूमत के PIA खरीदने के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि उसे अमली शक्ल दे दी जाए तो आवाम को एक अच्छी एयरलाइन मिल जाएगी। मरियम नवाज PIA की खरीदारी पर भी गौर कर रही हैं। उन्हें कहा है कि आप PIA खरीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी ला सकती हैं, ऐसी एयरलाइन जो मुल्की और बैनुल अक़वामी सफरी सहूलत फराहम करे। मरियम ने इस एयरलाइन का नाम पंजाब एयर तजवीज़ किया है। PIA की बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसको ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन बेहतर आए। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रहे थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते हैं उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। पंजाब हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से एयरलाइन शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया गया। एयरलाइन प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत के शेयर्स होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत पंजाब PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबर फैलाई जा रही है। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि PIA कौमी असासा है, उन्हें नहीं बेच सकता। PIA की निजकारी के फ्रेमवर्क में तब्दीली का इख्तियार नहीं, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ PIA को बेचना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि KPK हुकूमत ने कहा हम खरीदना चाहते हैं, चारों सूबे मिलकर PIA लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। PIA को कोई भी सूबाई हुकूमत लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कारोबारी बरादरी को SIFC के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमती कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई है, इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वज़ीर आज़म की बरतानिया के कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म की माशी पॉलिसीज़ की तारीफ की। अंधाधुंध आलूदा धुंध ने लाहौर को धुंधला दिया। भारत में जलाई गई फसलों की बाक़ियात और कचरे के स्याह धुएं ने सुबह लाहौर को घेर लिया। हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक के स्कूल बंद कर दिए। आज सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 पर पहुंच गया। दिन ढलने और हवा का रुख बदलने के बाद 279 पर आ गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि कोविड एयरपोर्ट से आता था, स्मॉग बॉर्डर से आ रहा है। हवा को ना रोक सकते हैं ना इसका रुख मोड़ सकते हैं। शहरी इस वक्त मीथेन को सांस के जरिए जिस्म में उतार रहे हैं। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे। भारत के साथ डायलॉग से ही स्मॉग के मामलात बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए 4 नवंबर को वजारत खारजा को खत लिखेंगे। मसनूई बारिश के लिए मुख्तलिफ महकमों ने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जैसे ही मुनासिब मौका मिला तो मसनूई बारिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नारोवाल, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में एंटी स्मॉग ऑपरेशन। लाहौर में जुम्मे और इतवार की रात को हैवी व्हीकल्स दाखिले पर पाबंदी। महकमे माहौलियात पंजाब ने फैसलाबाद में ड्रोन कैमरों से फैक्ट्रीज की निगरानी शुरू कर दी। एक फैक्ट्री बॉयलर सील कर दी। 2 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। ईंटों के कई गैर कानूनी भट्टे गिरा दिए गए। रावलपिंडी में 19 गैर कानूनी भट्टे गिराए गए। 13 भट्टों को काम से रोक दिया गया। 80 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। 4 केमिकल फैक्ट्रीज गिराई गईं और 2 इंडस्ट्रियल यूनिट सील किए गए। 16 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मुल्तान में स्मॉग की वजह बनने वाली फैक्ट्रीज और भट्टों के खिलाफ एक्शन।
लाहौर के शहरियों ने स्मॉग से मुतालिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की माहिरीन की हिदायत को हवा में उड़ा दिया। घरों से बाहर सड़कों, मैदानों, पार्क्स में लोग बगैर मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि स्मॉग के बायस शहरी नाक, आंख और गले की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूरी बनाएं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को खास तौर पर एहतियात करने का मशवरा। कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कल मंजूर होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी मंजूर कराए जाने का इम्कान। इजलास का एजेंडा भी जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाने का नोटिस एजेंडे में शामिल। हुकूमती अरकान को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास भी कल तलब कर लिया। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि गलत तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत अपने जजेस लाना चाहती है। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंचोता इस्लामाबाद में अपने घर पहुंच गए। रात गए इंतजार पंचोता को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया था। गुज़श्ता रात अटक पुलिस ने दावा किया था कि पुलिस ने हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पर अगवाकार मुगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंचोता ने बताया कि अगवाकारों ने 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। बहुत मारा गया, वो नहीं जानते कहां से अटक लाया गया। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंतजार पंचोता को 4 हफ्ते पहले उन्होंने अगवा किया जो अगवा करते हैं। इंतजार पंचोता की हालत फिल्म बंद करके खौफजदा करने के लिए फैलाई गई। वज़ारत ख़ारिजा ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया को हिरासत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हाई कमीशन को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की वज़ारत को तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का पहला वनडे कल मेलबर्न में होगा। मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। मोहम्मद हसनैन की 21 माह 13 दिन के बाद वनडे टीम में वापसी। मोहम्मद इरफान खान डेब्यू करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि माजी को भूलकर आगे बढ़ना है। बाबर, शाहीन और नसीम की पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेज रही हैं। खिलाड़ियों पर बुरा वक्त आता है, ये क्रिकेटर्स भी उसी चीज से गुजर रहे हैं। अमरीका में सदारती इंतखाब की दौड़ में 2 दिन रह गए। सियासी गर्मा गर्मी में इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में खिताब के दौरान अपनी ही पार्टी की रहनुमा लिज चेनी को अहमक करार दे दिया। कहा लिज चेनी कमला हैरिस की तरह अहमक हैं। लिज चेनी साबिक अमरीकी नायब सदर डिक चेनी की बेटी हैं। कमला हैरिस ने लिज चेनी के खिलाफ बयान पर ट्रंप को इंतखाब के लिए नाअहल करार देने का मुतालबा कर दिया। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमरीकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। सियालकोट के इलाके मित्रावाली में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट निछावर किए गए। मोबाइल फोन और कपड़े भी शुरका में बांटे गए। बरतानिया से आए दुल्हे के दोस्तों ने लाखों की गैर मुल्की करेंसी निछावर कर दी। नारोवाल में बारात पर नोट और सूट निछावर किए गए। दुल्हे के दोस्तों ने छत से सूट और नोट फेंके। बच्चे बड़ों ने डंडे वाले जाल लगाकर नोट और सूट लूटे। फैसलाबाद में पिज्जा खोर डकैत गिरोह सरगर्म। डाकू डिलीवरी बॉय से असलहे के जोर पर 4 पिज्जा असले उड़े। पुलिस के मुताबिक रात गए फोन कॉल के जरिए कहकशां कॉलोनी के पते पर पिज्जा डिलीवर करने का ऑर्डर दिया। डिलीवरी बॉय पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने असलहे के जोर पर उसे लूट लिया और फरार हो गए। 2 नामालूम डाकू के खिलाफ पिज्जा डकैती के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। चंद रोज कबल भी सुफियान टाउन में 1800 रुपए मालियत की पिज्जा डकैती की वारदात हुई थी। पारा चिनार में सरहदी इलाके मकबूल से मुसल्लह अफराद का इलाका कुंज अलीज़ई पर हमला। पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है कि हमले में भारी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल हुआ।
कबाइल के दरमियान फायरबंदी के बाद पुलिस को पहाड़ी इलाके में तैनात किया गया था। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह मुसलसल 23 रोज से बंद। अपर खुरम